माएँ होती हैं जिनको माँ का दूध के साथ मसला होता है, माँ का दूध उनका पैदा सही नहीं होता, या बहुत मसरूफ होती हैं या बीमार हो जाती हैं किसी भी वजह से, और माँ का दूध उनको बंद करना पड़ता है और कहीं और से माँ का दूध मिलता नहीं है। तो अब बॉटल फीड की तरफ थोड़ा-सा आते हैं कि बॉटल फीड किस किस्म की होती हैं, अम, किस-किस जानवर की हो सकती हैं, और इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? उमर, ये हमारे आज के डिस्कशन का जो है ना एक बड़ा ही बुनियादी और अहम सवाल है जिसकी तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। और मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूँगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको उनके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है, माँ का जो दूध है, और उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनको होगी, तो फिर मैं आपकी जो है तवज्जो इसकी तरफ ला सकता हूँ और इसके बारे में मज़ीद आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो माँ का दूध है, इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। जो भी फार्मूलाज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कोई भी फार्मूला अपने बच्चे को, फार्मूला जो है बोतल का जो दूध आपको बना बनाया मिलता है, उसको फार्मूले का मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि कोई भी फार्मूला अगर आप बच्चे को अपने को शुरू कराने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर चेक करें कि ये वाला फार्मूला जो है वो ऑथेंटिक है, ये काबिल एतमाद है या नहीं है, क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसको देखकर आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आजकल जो फार्मूलाज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो बहुत हद तक जो है वो जो गाय का काउज मिल्क जिसको हम बोलते हैं, काउज मिल्क के फार्मूले के मुताबिक जो है वो बनाए जाते हैं। उनसे बिल्कुल उनकी सिमिलैरिटी होती है और उसी की बेस पे वो सारा फार्मूला बनता है। लेकिन देखना ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसके क्या सुपीरियॉरिटी है या उसके क्या फ़वाइद हैं, चाहे जितनी भी अच्छी मेडिकल साइंस हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, जितना भी अच्छा फ़ॉर्मूला बना ले, वो इसको मैच नहीं कर सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फ़ॉर्मूला फ़ीडिंग बच्चे को नहीं दे सकते या नहीं देनी चाहिए। आप दे सकते हैं, वो भी मुकम्मल ग़िज़ा है, उसके कुछ नुकसानात हैं जिसके हवाले से मैं अभी थोड़ी-सी रोशनी डालूँगा। मैं सिर्फ इस चीज़ पे फ़ोकस ज़रूर करना चाहता हूँ कि फ़ॉर्मूला दिया जा सकता है, वो भी अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क हमेशा उससे बेहतर था और हमेशा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। अब उसकी तरफ मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें बहुत एडवांटेजेस हैं, फ़वाइद हैं ब्रेस्ट मिल्क के। पहले तो मैं आपको एडवांटेजेस बताना चाहूँगा कि बच्चे के लिए उसके अंदर क्या-क्या फ़वाइद हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि माँ के लिए उसके अंदर क्या-क्या फ़वाइद हैं। और फिर मैं आपको लेके आता हूँ कि जो फ़ॉर्मूला जो है, वो जो है उसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हो सकते हैं। सही। तो अगर आप मुझे टाइम अलाउ करें, बिल्कुल तो सही, मैं बिल्कुल इसमें सही। वन बाय वन जो है मैं आपको बिल्कुल। लेके आता हूँ। तो देखें, जो ब्रेस्ट मिल्क है, अल्लाह ताला ने आपके लिए, आपके बच्चे के लिए जो है, वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर पैदा किया है, राइट टेम्परेचर के ऊपर है और फुल्ली हाइजीनिक होता है। हाइजीनिक का मुराद ये है कि उसके अंदर किसी भी किस्म के जरासीम नहीं होते, उसको आपको किसी जगह पे ख़ास स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि राइट टेम्परेचर के ऊपर है, वो ख़राब नहीं होता और उसके अंदर जरासीम नहीं होते। एक बहुत ही बड़ा जो, जैसे आपने कहा कि कुछ माँओं का दूध पैदा नहीं होता, तो वो ये है कि पहले 3-4 दिन जो है, जो माँ की छातियों से दूध आ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम। वो उसका मतलब ये नहीं होता कि दूध पैदा नहीं हो रहा, वो बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके अंदर, जो कि बच्चे को मिलनी बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन एंटीबायोटिक्स के साथ बच्चे के अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं उनके साथ उनका जिस्म जो है वो फ़ाइट कर सके, मुख्तलिफ़ बीमारियों से वो लड़ सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर माएँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करवाना चाहती, तो पहले 2 हफ्ते के लिए जो है वो ज़रूर बच्चे को अपना जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो माँ का दूध है, उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं,
खास तौर पे जो है आप कह लें कि जो आयरन है, मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो वो उसकी सही मिकदार उसके अंदर मौजूद होती है, जो कि आपको फार्मूला मिल्क के अंदर नहीं मिलेगी। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस बच्चे के अंदर जो कानों की बीमारियां हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जो एलर्जीज हैं, मोटापा है, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। इन बच्चों को कानों की बीमारियां, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कम होता है, एलर्जीज पेट की बहुत बीमारी, पेट की बीमारी, पेट की गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की बीमारी। बीमारी। इसके अलावा जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, बहुत सारी स्टडीज ने ये बात प्रूव की है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, जिसको आप नशो निमा कहते हैं, खास तौर पे उनके जो जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो उनके दिमाग की डेवलपमेंट है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो दूसरे जो है वो बच्चों की निस्बत बेहतर होती है। अच्छा, ये बात ही आपने उम्दा बात की है कि इंसान बच्चों की इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू और सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है अगर उनको माँ का दूध मिला होता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और इसके अंदर बेतहाशा इसके अंदर रिसर्चेस की गई हैं जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। अब ये तो मैंने आपको जो है वो बच्चे के लिए फवायद बताए हैं। अब मैं जरा माँ के फवायद की तरफ आ जाऊं, और मैं ये समझता हूँ अगर लोगों को पता चल जाए इन सारी चीजों का, और लोग अगर इन चीजों को मलहूज़े खातिर रखें, तो मेरा ख्याल है कोई भी माँ जो है वो नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए। तो माँ के लिए आप ये देखें, इसके अंदर बेटर बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कहते हैं जो माँ बच्चे का आपस का रिलेशनशिप है, जो कि साइकोलॉजिकल या ज़हनी तौर पे जो माँ बच्चे का रिलेशनशिप है, वो इसके साथ बहुत बेहतर बिल्ड होता है एज कंपेयर टू कि आप उसको बच्चे को बॉटल फीडिंग कराएं। माओ के अंदर जो ज़हनी अमराज हैं, जैसे एंग्जाइटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि आजकल जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, जो खवातीन है, उसका ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यानी कि जो छाती का कैंसर है, और जो ओवरीज का कैंसर है, वो बहुत ज्यादा कम होने के चांसेस होते हैं इसके साथ। इसके अलावा माएँ जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनका पैदाइश के बाद जो प्रेगनेंसी के दरमियान उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बच्चे की पैदाइश के बाद उनका वजन लूज करने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उनके अंदर छातियों की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम मैस्टाइटिस कहते हैं, बहुत कॉमन है। तो अगर वो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहें, तो मैस्टाइटिस जो है वो बड़ी आसानी से उसको जो उसका है इलाज किया जा सकता है। तो ये देखें, ये बेतहाशा फवायद हैं, और मैं इस पे मजीद जो है जितना भी चाहूँ मैं एक्सपैंड करता जा सकता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अब आपने जो दूसरा पार्ट था आपके सवाल का, कि फार्मूला फीड जो है, बॉटल फीडिंग जो है वो किस तरह की होती है, और उसके क्या फवायद और नुकसानात हो सकते हैं। तो देखें, दो तरह के मेजर जो सोर्सेज आपके पास हैं फार्मूला फीडिंग कराने के या बॉटल के अंदर दूध देने के। एक तो ये है कि गाय का दूध है, जो जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर कॉमन है, आपको आसानी से दस्तयाब है। और दूसरा है कि जो आपको फार्मूलाज मिलते हैं। अब एक चीज मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूं कि जो काउज मिल्क या गाय का जो दूध है, वो गाय के बच्चे के लिए खास तौर पे कुदरत ने बनाया है। इंसान के बच्चे को आप दे तो सकते हैं, लेकिन लेकिन 100% जो है उसको जो है वो इस तरीके से नहीं अल्लाह ने जो गाय है गाय होती है और इंसान इंसान होता है। जी जी, तो उसमें बिल्कुल। डिफरेंस है। तो अगर आपने गाय का दूध बच्चे को शुरू कराना भी है, तो मेरा ख्याल है पहले 6 महीने जो है आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में इंटॉलरेंस या एलर्जीज वगैरह पैदा होने के। तो पहले 6 महीने अगर आपने माँ का दूध नहीं पिला सकते, तो गाय का जो दूध है उससे आप अवॉइड करें, और उसकी बजाय जो है आप फार्मूला मिल्क, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अवेलेबल है, और आप उसको WHO की वेबसाइट पर देख सकते हैं, वो आप पिला सकते हैं। और उसका बेसिकली उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको जो फार्मूला मिल्क है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खास तौर पर जो वर्किंग मदर्स हैं, जिन जिन माओं ने जॉब पे जाना होता है, उनके लिए बहुत आसान है कि वो फार्मूला फीड पे बच्चों को लगा सकते हैं।
लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो बॉटल फीडिंग है उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। उसके अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं होती जो माँ के दूध के अंदर होती हैं। उनके अंदर जो आयरन है ख़ास तौर पे उसकी मिक़दार कम होती है। विटामिन्स ख़ास तौर पे उसके अंदर कम होते हैं। अम, और जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं, आपने अगर देखा हो, उनके अंदर कानों की बीमारियाँ, जो ईयर इन्फेक्शंस हैं, उनके अंदर जो है वो पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। फ़ॉर्मूलाज़ आपको पता है कि वो महँगे होते हैं, इससे आपको जो है ये चीज़ों को भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो तो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, उसकी कोई बिल्कुल सही, ख़ास बिल्कुल कॉस्ट सही। नहीं है। फ़ॉर्मूला फ़ीड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो फ़ॉर्मूलाज़ को अफ़ोर्ड कर सके। इसके अलावा जो है अ, फ़ॉर्मूला मिल्क जो है अगर आपने बॉटल के अंदर यूज़ करना है तो इसके लिए बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है कि आप उसको फ्रिज के अंदर स्टोर करें वरना ख़राब होने के इम्कानात हैं। और एक ख़ास चीज़ जिसकी तरफ मैं माँओं की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल आप फ़ॉर्मूला अगर यूज़ करना चाहते हैं या गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन खुदारा खुदारा मैं जितनी भी इस बात पे स्ट्रेस दूँ कम है कि बच्चों की जो बॉटल है, उसको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपरली क्लीन करना, उसको प्रॉपरली वॉश करना, उसको गर्म पानी के अंदर वॉश करें, उसको सही जगह पे रखें, उसको गर्दो-गुबार के अंदर फेंक के बच्चे जो हैं वो मुँह में डालते हैं, जिस वजह से सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो खुदारा उसको जो है वो इस चीज़ की बहुत ख़ास तौर पे तवज्जो दें। और जो आखिरी पार्ट है मेरे इस आपके इस सवाल का, जिसका ख़ास तौर पे ताल्लुक अगर बॉटल फीडिंग की हम बात करें, वो बड़े बच्चों के साथ है। वो वो वाले बच्चे हैं कि जो बड़े हो चुके होते हैं, जिनके दाँत आ चुके होते हैं। तो खुदारा उन बच्चों के अंदर बॉटल इस्तेमाल ना करें। अगर आपने उनको गाय का दूध देना है या अगर आपने उनको फ़ॉर्मूला देना है, तो ग्लास के अंदर दें। मैं पाकिस्तान जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे आस-पास मुझे नज़र आते हैं, जिनके दाँतों के बहुत सीवियर तरीन मसले हैं, जिनको कोई नहीं देखता, उनको कोई लुक आफ्टर नहीं करता। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही होती है कि वो बच्चे हर वक़्त बोतल उनके मुँह के अंदर होती है। दिन को भी वो बोतल के साथ दूध पीते हैं, रात को भी बोतल के साथ दूध पीते हैं। यही वाला जो ये बोतल है, उनके दाँतों का जो है सत्यानाश करती है। इसके अलावा यही जब सोते हुए ये बच्चे दूध पीते हैं, जो आपको पता है कि हमारे गले और कान के दरमियान जो एक नाली है, यूस्टेशियन ट्यूब, उसके थ्रू जो है वो दूध जो है वो कानों के अंदर जाता है, जिससे कानों की बीमारियाँ होती हैं। तो खुदारा आपने अगर फ़ॉर्मूला देना भी है या गाय का दूध देना है बच्चों को, तो 1 साल की उम्र के बाद आप बॉटल का इस्तेमाल ना करें। आप उसको गिलास के अंदर या किसी कप के अंदर दूध पिलाएँ। बिल्कुल सही। आपने एक एक बात आपने बहुत अच्छी की कि जो बोतल होती है उसका उसकी उसकी सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और एक चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं जो निप्पल होता है, निप्पल का जो बिल्कुल टिप होता है, उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो ही सबसे गंदा गंदा पोर्शन होता है आपके जो 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 बॉटल का जो निप्पल होता है, जो कैप होता है, निप्पल होता है। तो उसको खास तौर पे गौर से, ध्यान से साफ किया कीजिए और हर दिन लाज़मी साफ किया कीजिए। अक्सर वो मिस हो जाता है, जल्दी जल्दी में होते हैं, टाइम नहीं मिलता। ये बच्चा यहाँ रो रहा होता है, दूसरा बच्चा हो सकता है कि वहाँ रो रहा हो, तो उसको बिल्कुल उमर, ज़रूर काम कीजिए। उसके लिए उमर ये है कि ख़ास तौर पे एक ब्रशेज़ जो हैं वो मिलते हैं और उस पे आम तौर पे तवज्जो नहीं दी जाती। आप जिस जगह से बॉटल खरीद रहे हैं, उसी जगह से उन निप्पल्स को साफ़ करने के लिए उनके बड़े स्पेशल किस्म के छोटे ब्रशेज़ होते हैं। आप वो खरीद लें, उसके साथ आप उनको अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं और कोशिश करें कि हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा जो है, वो बॉइल्ड वाटर के अंदर, जो उबला हुआ पानी है, उसके अंदर आप जो है, इसको निप्पल्स को धोएँ, बॉटल को धोएँ और ये जो आपकी बॉटल्स हैं, इनको फ्रीक्वेंटली जो है वो तब्दील भी करते रहें। हर महीने के बाद आप जो हैं बॉटल्स को चेंज कर लें क्योंकि वो गंदी हो जाती हैं, उनके अंदर जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनको सही तरीके से साफ नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि हर 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आप बॉटल अगर आपने जारी रखनी है, तो आप बोतल तब्दील कर लें।